Good morning viewers, this is Rajesh Arora. Please like my video and subscribe my channel. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम क्लास 12 मैट्रिक्स का मैथ्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बेसिक्स आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। तो देखो इसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जाता है। इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको अपने बोलते हैं रो, और जो इस तरीके से आपको वर्टिकल दिख रहे हैं इनको अपने बोलते हैं कॉलम। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो ध्यान रखना इसमें पहले रो फिर कॉलम। तो हमें देखते हैं इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 2 3। तो कितनी रो है, 3। फिर कॉलम देखते हैं 1 2 3 4। कितने कॉलम है, 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 ही रहेगा, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे अपने रूम का साइज बताते हैं ना कि आपका रूम कितना है, तो अपने कहते हैं 10 इंटू 12 का है, तो इसका मतलब कमरे की जो लेंथ है वो 10 है, विड्थ है वो 12 है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 4 होगा। फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12। आप काउंट भी कर सकते हो, 12 एलिमेंट्स होंगे। फिर आपको कुछ एलिमेंट बताने हैं इसके थर्ड पार्ट में। A13, कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट होता है ना तो उसके पहले पैर में रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। यानी आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना है। तो अपने देखते हैं फर्स्ट रो ये रही, ठीक है। अब कॉलम कौन सा देख रहे हैं, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा आपके पास, 19। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। फिर अपने देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपके पास ये, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 35। फिर नेक्स्ट थर्ड रो, ये भी थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना आपके पास, -5। फिर 2 4 यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कितना हो जाएगा आपके पास, 5/2। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स बता सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इफ इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट्स। यानी अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप उससे जो मैट्रिक्स बनाओगे तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो देखो पहले ऐसे हो सकता है 1 रो और 24 कॉलम हो सकता है बिल्कुल। फिर 24 रो 1 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है। फिर 2 रो 12 कॉलम हो सकता है, 12 रो हो 2 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है। फिर 3 रो हो और 8 कॉलम हो, 8 कॉलम हो 3 रो, ऐसा भी हो सकता है। फिर 4 रो 6 कॉलम हो, 6 रो हो 4 कॉलम हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद अपने देखते हैं 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से इसका कोई और बनेगा नहीं और 6 से ही आएगी। इसके अलावा और कोई भी इसका ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको इनके फैक्टर करके देखते हैं। फिर इसने बोला कि अगर 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है 13 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो अगर प्राइम नंबर है तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 13 और एक 13 इंटू 1, ठीक है। तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। अगर 18 एलिमेंट है तो आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछा है, तो 18 एलिमेंट है तो 1 इंटू 18 हो सकता है, 18 इंटू 1 हो सकता है। फिर 2 इंटू 9 हो सकता है एंड 9 इंटू 2 हो सकता है। 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है। फिर अपने और देखते हैं क्या हो सकता है। तो 3 हो गया, फिर 4 इंटू 4 की टेबल 4 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 आ ही गया। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, सिर्फ यही होंगे। और उसके बाद 5 है, 5 आपके पास प्राइम नंबर है तो इसके 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 ये हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A whose elements are given by। तो आपको ये इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 into 2। तो देखो अगर 2 into 2 मैट्रिक्स होगी तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 4। वो कौन कौन से होंगे A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 और A22। यानी आपको जो ये एलिमेंट फाइंड करने हैं 2x2 मैट्रिक्स यानी 4 एलिमेंट होंगे, ये आपको 4 एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो अपने देखते हैं कि ये 4 एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला गिवन है। जैसे आपको A11 एलिमेंट फाइंड करना है तो I भी 1 है J भी 1 है, तो आप इसमें 1 1 पुट कर दो I J की जगह, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4/2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर आपको A12 एलिमेंट फाइंड करना है तो I की जगह 1 J की जगह 2 और इसका स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। फिर आपको A21 एलिमेंट फाइंड करना है तो देखो I की जगह 2 J की जगह 1, तो I की जगह 2 J की जगह 1, इसका स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। फिर अपने देखते हैं A22 एलिमेंट फाइंड करना है 2 2, तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, इसका स्क्वायर बाय 2, तो अपने देखते हैं 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा 8। तो ये एलिमेंट आपने यहाँ फिल कर देते हैं। तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 एलिमेंट 2, A12 9/2, A21 9/2 और A22 8। तो ये आपका आंसर होगा, आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि 2 into 2 की लेंगे तो इसमें भी 4 एलिमेंट होंगे, A11 A12 21 22। ओके, अब अपने देखते हैं अगर आपको A11 एलिमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला गिवन है आपको I/J, तो I की जगह 1 J की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 1। फिर आपको एलिमेंट चाहिए 1 2, तो IJ यानी I की जगह 1 J की जगह 2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। फिर A21 तो I की जगह 2 J की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। फिर A22 तो अपने देखते हैं I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने। A11 1, A12 हाफ, A21 2, A22 1। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given below। तो इसमें देखते हैं आपको 3x4 की मैट्रिक्स चाहिए। तो आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, इसके 2 पार्ट गिवन है, एक तो ये और एक ये है। तो इसमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक आप सेल्फ कीजिएगा। जैसे पहले मैं इसको फर्स्ट पार्ट में आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आपको AIJ 3x4 की मैट्रिक्स चाहिए। तो पहले अपने मैट्रिक्स देखते हैं कि आपको रो कितनी चाहिए 3 और कॉलम कितने चाहिए 4। तो A11 A12 A13 A14 4 कॉलम हो गए। फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। यानी आपको टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, 12 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला गिवन है। तो अपने ऑर्डर वाइज 12 एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, पहले आपको A11 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ IJ की जगह 1 लिखेंगे, तो 1/2 -3 1 + 1। तो आपको पता है यहाँ पर -3 × 1 -3 होगा, +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 का मॉडुलस +2 होता है, तो आपका ये एलिमेंट्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब फिर अपने देखते हैं, सॉरी 1/2 -3 + 1 2, ठीक है, ओके सही है। उसके बाद अपने देखते हैं A12 एलिमेंट। तो अपने देखते हैं A12 1/2 I की जगह 1 पुट करेंगे, तो -3 × 1 + J की जगह यहाँ कितना आ रहा है 2। तो अपने देखते हैं 1/2 -3 + 2 -1 का मॉडुलस +1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। A13
1/2 माइनस 3 आई की जगह 1 है प्लस जे की जगह कितना आ गया 3। तो अपने देखते हैं -3 + 3 0 0 का मॉडुलस 0। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे फर्स्ट रो के। अपने बाकी इसके सेकंड रो सोल्व करते हैं। a21 तो 1/2 आई की जगह 2 रखेंगे तो -3 × 2 प्लस जे की जगह 1। तो अपने देखेंगे 1/2 -6 + 1 कितना आ जाएगा -5 और मॉडुलस के कारण +5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/2। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको फाइंड करना है a23 तो 1/2 -3 आई की जगह आपको 2 पुट करना है प्लस जे की जगह आपको कितना पुट करना है, सॉरी a22 फाइंड करना है पहले, तो आपको 2 फाइंड करना है। तो 1/2 -6 + 2 -4 का मॉडुलस +4 तो 2 हो जाएगा। फिर a23 एलिमेंट देखते हैं तो 1/2 -3 आई की जगह 2 लिखेंगे प्लस जे की जगह 3। तो 1/2 -6 + 3 तो मॉडुलस के कारण +3 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 3/2। सेकंड रो के एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड रो पर। a31 तो 1/2 आई की जगह कितना लिखना है 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस जे की जगह कितना है 1। तो अपने देखते हैं -9 + 1 -8 मॉडुलस के कारण +8 कितना हो जाएगा 4। a32 1/2 -3 आई की जगह 3 जे की जगह 2। तो 1/2 -9 + 2 कितना हो जाएगा 7/2। फिर a33 1/2 -3 × 3 प्लस जे की जगह कितना आ जाएगा 3। तो -9 + 3 -6 मॉडुलस के कारण +6 6/2 कितना हो जाएगा आपके पास 3। ओके, फिर 3 4 एलिमेंट, अच्छा सबके 4 रहेंगे क्या, तो a34 एलिमेंट देखो कितना आ जाएगा 1/2 तो आई की जगह कितना लिखना है आपको 3 और जे की जगह 4। तो 1/2 -9 + 4 कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5/2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका भी 2 4 एलिमेंट रह गया तो अपने यहां फाइंड कर देते हैं a24, यहां फाइंड कर देते हैं। चलो a24 तो 1/2 अब आपको i की जगह कितना पुट करना है 2 प्लस j की जगह 4। तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 4 -2 यानी +2 हो जाएगा मॉडुलस के कारण 1। फिर एक यहाँ पर a14 एलिमेंट रह गया था तो 1/2 -3 आई की जगह 1 जे की जगह 4। तो 4 - 3 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये सब एलिमेंट फिल करने हैं। तो अपने देखो स्पेस नहीं है तो मैं इसी की जगह वापस सभी एलिमेंट फिल करता हूं, लेकिन आपको अलग मैट्रिक्स में करने हैं। तो आप क्लियर देख लो a11 तो अपने देखते हैं a11 एलिमेंट कितना रहा आपके पास 1। तो पहले मैं यहां पर कितना आ जाएगा 1। फिर a12 एलिमेंट कितना है आपके पास 1/2 तो यहां कितना आ जाएगा 1/2। फिर आपके पास a13 एलिमेंट कितना है 0, यहां कितना आ जाएगा 0। फिर a14 ये रहा a14 कितना है आपके पास a14 हाफ तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास हाफ। a21 ये रहा a21 कितना है आपके पास 5/2। फिर a22 एलिमेंट अपने देखते हैं कितना रहा आपके पास 2 तो यहां 2 आ जाएगा। a23 एलिमेंट कितना रहा है 3/2 और a24 एलिमेंट अपने देखते हैं a24 ये रहा मैंने निकाला है 1, ठीक है 1। और a31 एलिमेंट देखते हैं कितना रहा आपके पास 4। ओके, a32 एलिमेंट कितना रहा है 7/2। a33 एलिमेंट कितना रहा आपके पास 3। a34 एलिमेंट आपके पास कितना रहा है 5/2। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z
फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो आपको ये 3 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके x और y की z की वैल्यू बतानी है। तो पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स बताया था, तो साइन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल। इट मींस दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। और दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब इसका a11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के a11 एलिमेंट्स के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस आप क्लियर देख सकते हो, यहां से y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4। फिर a12 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 1 2 एलिमेंट्स के इक्वल होगा, तो यहां से आप देख सकते हो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर a21 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के a21 एलिमेंट्स के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से आप फर्स्ट मैट्रिक्स को सोल्व कर सकते हो। सेकंड आपके पास है, तो अपने यहां से देखते हैं कि a11 एलिमेंट कितना आपके पास, x + y इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के a11 एलिमेंट यानी 6 के इक्वल होगा। तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहां से कोई रिजल्ट आ रहा है। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है 5 + z 21 मैट्रिक्स 21 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 21 एलिमेंट्स के इक्वल होगा, यानी 5 + z = 5 होगा। तो z कितना आ जाएगा, 5 उधर जाके 5 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0। फिर अपने यहां से देखते हैं a22 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के a22 एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी xy = 8। तो आपके दो इक्वेशन आ गई, एक तो x + y = 6, एक xy = 8। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जैसे अपने y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 8/x आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो x + y की जगह 8/x = 6। y की वैल्यू यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो अगर आप x एलसीएम लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 8 = 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² + 8 = 6x, x² - 6x + 8 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x² इसके फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 4x माइनस के 2x। ओके, तो इसमें से अपने x कॉमन ले लेते हैं, इधर आपके पास आ जाएगा x - 4, फिर आप -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x - 4, यानी आपके फैक्टर हो जाएंगे x - 2 और x - 4। और इनको आप 0 के इक्वल करोगे, तो पहले x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और दूसरे फैक्टर से आप देखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो देखो, अगर आप x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। डिवाइड करेंगे अपने, तो अगर आपके पास x की वैल्यू 4 लेते हो, तो यहाँ 4 पुट करो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये दोनों आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। ओके, तो देखते हैं फिर अपने इसका थर्ड पार्ट। तो अपने इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो मैं देखते हैं थर्ड पार्ट में पहले आपको x + y + z = 9 गिवन है। सेकंड आपको x + z = 5 गिवन है। कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट्स का, y + z है वो 7 है। तो अपने देखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखो x + z, तो ये रहा x, ये रहा + z। x + z की जगह आप 5 पुट कर दो, तो ओनली फॉर y बच गया। यहाँ x + z की तो वैल्यू होगी 5, इधर कितना है 9, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा आपके पास 4। ओके, अब आप पुट कर देते हैं, पुट y = 4 इन इक्वेशन थर्ड में। अब y की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दीजिए, 4 + 5 4 + z = 7। तो z कितना आ जाएगा, 7 - 4 3। फिर आप पुट कर दीजिएगा 3 इन इक्वेशन सेकंड में। तो देखते हैं x + z यानी 3 = 5। तो x 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से आपकी ये सोल्व हो जाएगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यानी आपको ये मैट्रिक्स गिवन है,
वही बात, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो A11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के इक्वल होगा A माइनस बी इक्वल टू -1। आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर आपके पास है A21 एलिमेंट A21 के इक्वल होगा तो 2A माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड आ गई। फिर आपके पास A12 एलिमेंट 2A प्लस सी इक्वल टू 15 होगा, इक्वेशन थर्ड आ गई। फिर आपके पास 3C प्लस D 13 के इक्वल होगा, इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब आपको इनको सोल्व करके A B C की वैल्यू बतानी है। जैसे पहले इधर से क्लियर ही हो रहा है कि इधर से अपने इनको सोल्व कर लेते हैं, तो अपने इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो इधर साइन चेंज करते हैं अपने, तो A माइनस 2A करेंगे तो माइनस A आ जाएगा, ये माइनस बी है प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, -1 0 -1 यानी A इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, अपने पुट कर देते हैं A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप A की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इधर जाकर -1 हो जाएगा यानी माइनस बी इक्वल टू -2, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपके पास A भी आ गया, अपने पुट कर देते हैं A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो 2A की जगह 1 पुट किया प्लस C इक्वल टू 15, तो C 15 इधर आके -2 हो जाएगा, तो C आपके पास कितना हो जाएगा 13। फिर अपने पुट कर देते हैं C इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फोर्थ, तो देखो 3 इंटू 13 प्लस D इक्वल टू 13, तो 13 इंटू 3 39 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो D कितना आ जाएगा -9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 26। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको A B C की वैल्यू बतानी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 15 लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 5 है, तो मैंने 15 के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया। ओके, एक्चुअली में आपको मेथड पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा था, तो 15 के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, A कितना आ गया आपके पास 1, B कितना हो गया आपके पास 2, C कितना हो गया आपके पास 13 और D कितना हो गया आपके पास -26। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट।